जय हिंद, राम राम। आज हम लोग प्राचीन भारत ख़त्म कर लिए थे और आज से फिर से शुरू से होगा प्राचीन भारत। बट अंतर क्या होगा, पहले हम रटवाते थे, अब होगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछेंगे। एक बार रटवा दिए हैं, आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम क्या करेंगे, पूछेंगे। चलिए आप लोग बताइए तो, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इपिग्राफी। बात सही है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अच्छा बताइए, सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? सबसे प्राचीन हाँ, सबसे प्राचीन अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? सबसे प्राचीन अभिलेख नहीं, बुझाग कोई अभिलेख, बुझाग कोई अभिलेख, ठीक ना। आज जिस पे चित्र किसका है, मित्र हो गया। जिस पे जो है ना बुझाग कोई अभिलेख में चित्र है किसका किसका, मित्र हो गया, वरुण हो गया, इंद्र हो गया, नासत, ये सब देवताओं का उल्लेख है। मित्र, वरुण, इंद्र, नासत। हाँ, बुझाग कोई, जिसे कहते हैं बुक लूसेंट में लिखल होगा एशिया माइनर का अभिलेख। लूसेंट में लिखल होगा एशिया माइनर का अभिलेख, ठीक ना। लूसेंट में लिखल होगा। बताइएगा, अशोक का अधिकांश जो है ना अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? सबसे ज़्यादा जो है ब्राह्मणी लिपि में। ऐसे उसका सभी लिपि में है, ब्राह्मणी, ख्रोस्टिक, ग्रीक, अर्माइन, चारों लिपि में, लेकिन अधिकांश अभिलेख जो है ना ब्राह्मणी लिपि में, ठीक ना। चलिए सही है। बताइएगा, अशोक का नाम का, अशोक नाम का उल्लेख किस किस लिपि में है? हाँ हाँ हाँ, हम किस अभिलेख में नहीं बोल रहे हैं, अशोक के नामों का उल्लेख, ठीक ना, किस अभिलेख में है, ठीक ना। उसमें नहीं बता। गुजरा, मास्की, नेतुर, उदयकुलम, गुजरा, मास्की, नेतुर, उदयकुलम, इस सब में अशोक के नामों का उल्लेख है। नेतुर, उदयकुलम एक समय हम बहुत याद करवाते थे, आप लोग को नहीं करवाते थे बहुत। चलिए आगे बताइए। अच्छा बताइए, अभिलेखों का संग्रहालय कहाँ है? भारत में अभिलेखों का संग्रहालय कहाँ है? मैसूर में है। कहाँ है? मैसूर में है। कहाँ है? मैसूर में है। बताइएगा। बताइएगा, सुदर्शन झील का वर्णन जो है किस अभिलेख में है? सुदर्शन झील का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? जूनागढ़ अभिलेख में। किस में है? जूनागढ़ अभिलेख है इसमें। अच्छा एक बात बताइए, जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? हाँ, जूनागढ़, वो सुदर्शन झील आप बोल रहे हैं वो, ठीक ना। शाक शासक रुद्रदामन, शाक शासक रुद्रदामन, ठीक ना। बताइएगा, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? हाँ, पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन बोल देंगे ऐहोल अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? सो ऐहोल अभिलेख में जो हाँ, ऐहोल अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? नहीं, राजा में नहीं बताना है, रविकृति। हाँ, दरबारी कवि, हम दरबारी कवि था, उसका दरबारी कवि था, लेकिन हम बोलें क्या ऐहोल अभिलेख का निर्माण वही करवाया था ना, रविकृति ने करवाया था। हम भी नहीं पूछे हैं, हमको क्या मतलब वो रविकृति कौन है? हम बोले ऐहोल अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? रविकृति ने। चलिए बताइएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाया है, नहीं जानते आप लोग। समुद्रगुप्त ने। किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। किसने करवाया था? अच्छा बताइए। हाँ, और इसको कौशाम्बी से इलाहाबाद प्रयाग किसने लाया था? किसने लाया था? अकबर ने। किसने लाया था? अकबर ने। कौशाम्बी में था, कौशाम्बी से कहाँ लाया? प्रयाग, यानी कि इलाहाबाद लाया, ठीक ना। लेकिन आप बताइएगा, क्वेश्चन ये नहीं है, आप बताइएगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर किसके नामों का उल्लेख है? किसका किसका नाम है उल्लेख? बोलते जाइए, मुद्दे बोलते जाइए ना आप। चलिए, अशोक हो गया, सबसे पहले समुद्रगुप्त निर्माण करवाया था, समुद्रगुप्त हो गया, ठीक ना। उसके बाद अशोक उस समय का महान था, सबसे महान, मौर्य वंश में सबसे महान कौन था? अशोक। अशोक हो गया, समुद्रगुप्त हो गया। उसके बाद जो है ना इसको लाया कौन? कौशाम्बी से इलाहाबाद किसने लाया? अकबर। तो अकबर का नाम था। अकबर का सबसे जो है ना प्यारा कौन था? बीरबल। तो अकबर और बीरबल और एगो बेटवा दे दिया था जहांगीर। ये 5 नामों का उल्लेख है, ये 5 नामों का उल्लेख है।
बताइएगा सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त? एरन अभिलेख। चलिए बताइएगा भित्री स्तंभ अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? भित्री स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। किसने? स्कंदगुप्त। बताइएगा तिथि रहित अभिलेख किसे कहते हैं? हाथी गुफा अभिलेख को। किसे कहते हैं? हाथी गुफा अभिलेख को। बताइएगा ग्वालियर अभिलेख किसने निर्माण करवाया था? मालवा राजा भोज। प्रतिहार नरेश राजा भोज। बताइएगा देवपाड़ा अभिलेख? विजय सेन। बताइएगा मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेख? मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। देखिए आप लोग तो शुरू से काम नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग गलत काम किए हैं, ठीक ना। एक काम देखिएगा, जैसे अब भी है, अब स्टार्ट कीजिए। चलिए हाँ, ये जो है ना, जैसे अभी ये क्वेश्चन हम आपको नहीं मिलेगा, जल्दी खोजिएगा ना, मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेख आपको जल्दी नहीं मिलेगा बुक में। हाँ अभिलेख ये हर्षवर्धन के संबंधित है, ठीक ना। हाँ बांसखेड़ा। अच्छा एक बात बताइए, किस अभिलेख में रेशम बुनकर की जानकारी मिलती है? ये लुसेंट में दिया हुआ है, मंदसौर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? मंदसौर अभिलेख, ठीक ना। या देखिए कभी डाटा हम बताएं, अब अगर हम कभी आपको डाटा बता रहे हैं तो आप हमेशा जो है ना पढ़ाई के साथ जुड़े रहिए। हाँ मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेख, जैसे हम पढ़ाई, आपको पूरा वीडियो का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम कहीं डाटा बताएं, वो डाटा को आपको रिवीजन का ज़रूरत है, रिवीजन का, तो आप वहाँ स्क्रीनशॉट ले, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, वो कर लीजिए 5 मिनट का, 2 मिनट का, उसको सुनिए ही, बस समझें। तो ये सब इनडायरेक्टली आपको फ़ायदा पहुँचा। ये सब अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, जब आप 1 नंबर के लिए मेरिट नहीं बनेगा, आधा नंबर के लिए मेरिट नहीं बनेगा, तब इस सब बात का एहसास होगा, अभी नहीं होगा, बस समझें। मतलब ये सब जो छोटा छोटा क्वेश्चन का होता है, हम लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हर स्टूडेंट वही क्वेश्चन से छटाया है जो वो जानता था, उसको ये किसी से पूछेगा ना तो ये बात बताएगा। इसीलिए जो जानते हैं उसको और जानिए, बार बार जानिए। चलिए और बताते हैं हम। हाँ तो रेशम बुनकर की जानकारी कहाँ से मिलती है? मंदसौर अभिलेख से। कहाँ से मिलती है? मंदसौर अभिलेख। अच्छा एक बात बताइए, तुमुन अभिलेख जो है ना किससे संबंधित है, किस राजा से संबंधित है? तुमुन अभिलेख। तुमुन अभिलेख, जिससे आज हम ये अभिलेख वाला बताएं, आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। तुमुन अभिलेख कुमारगुप्त फर्स्ट से संबंधित है। किससे है? कुमारगुप्त फर्स्ट से। कुमारगुप्त फर्स्ट से। अच्छा एक बात बताइए, सूखे की जो जानकारी मिलता है, मौर्य काल में सूखे की जो जानकारी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, किस अभिलेख से मिलता है? सूखे की जानकारी कहाँ से मिलता है बताइए? लुसेंट में भी है, महास्थान और शाहगोरा अभिलेख से। कहाँ से मिलता है? महास्थान और शाहगोरा अभिलेख से। महास्थान और शाहगोरा अभिलेख से। बताइए बिहार स्तंभ लेख का निर्माण किसने करवाया था? बिहार स्तंभ लेख का निर्माण किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। किसने करवाया था? ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा ईरानी ने किसके नाम पे हिंदुस्तान को हिंदू कहा था? ईरानी किसके नाम पर हिंदुस्तान को हिंदू कहा था, भारत को हिंदू का पुकारा था? सिंधु के नाम पे, सिंधु के नाम पर, ठीक ना। हाँ बताइए यूनानी जो ना भारत को किस नाम से बुलाया? यूनानी भारत को किस नाम से बुलाया? इंडे नाम से। यूनानी भारत को किस नाम से बुलाया? इंडे। इंडे 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 ईवंसवा दो ए का इंडे इंडे इंडे, बात समझे। यही इंडे बाद में क्या कहलाया? इंडिया। अच्छा बताइए अरब भारत को क्या कहा? अरबवासी भारत को किस नाम से बुलाया? हिंद। हाँ अरबवासी क्या बुलाया? हिंद, एकदम सही है। और चलिए अब बताइएगा ऋग्वेद में कुछ कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। सूत्र कितने हैं? 1028। ऋचाएँ कितना है? 10,462। ठीक है। बताइएगा ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। बताइएगा गायत्री मंत्र की चर्चा किस मंडल में है? 3रे मंडल में। अच्छा एक बताइए गायत्री मंत्र किस देवता से समर्थित है? सूर्य देवता से। बताइएगा सोमरस की चर्चा किस मंडल में है?
9वें मंडल में। बताइएगा 8वें मंडल में किसकी चर्चा है? खील, हस्तलिखित खिलाओं को क्या कहते हैं? खील। बताइएगा पुरुषास्त्र की चर्चा किस में है? 10वें मंडल में है। गाय को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? अगन्या। अगन्या का मतलब होता है नौ मारने वाला। बताइएगा वामना अवतार का उल्लेख किस वेद में है? किस वेद में है? हाँ, ऋग्वेद में। बताइएगा अग्नि के लिए कितने मंत्र का उल्लेख है? 200 मंत्र। बताइएगा गद और पद वाला वेद किसे कहते हैं? यजुर्वेद। बताइएगा शतपथ ब्राह्मण जो है ना, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण किससे है? यजुर्वेद। शतपथ और तैत्तिरीय किससे है? यजुर्वेद से। ठीक ना। बताइएगा किस ब्राह्मण में, बताइएगा पुरुष को स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना है? कौन? शतपथ ब्राह्मण। पुरुष को स्त्री की अर्धांगिनी माना है कौन? शतपथ ब्राह्मण। बताइएगा संगीत की चर्चा किस वेद में है? सामवेद में। बताइएगा पंचविंश षड्विंश किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? सामवेद का। किसका है? सामवेद का। बताइएगा किस वेद में कोई भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है? किस वेद में कोई भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है? हाँ, यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद और सामवेद में कोई भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। बताइएगा शौनक जो है ना, शौनक जो शाखा है किस वेद की शाखा है? अथर्ववेद की शाखा। शौनक और पेपलाद किसका है? अथर्ववेद का। बताइएगा कन्या के जन्म की निंदा करता है कौन सा वेद? अथर्ववेद। बताइएगा जादू टोना का संबंध है किस वेद से? अथर्ववेद से। बताइएगा अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूत्र किसे कहते हैं? अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूत्र किसे कहते हैं? पृथ्वी सूत्र को। किसे कहते हैं? पृथ्वी सूत्र को। पृथ्वी सूत्र को कहते हैं अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूत्र। ठीक ना। हाँ, बताइएगा किसने सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है? अथर्ववेद। ठीक है ना। किसने कहा? अथर्ववेद। और मानव जीवन के सभी पक्षों की चर्चा किस वेद में है? अथर्ववेद में। जैसे वह कृषि हो गया, व्यापारिक मार्ग हो गया, रोग विवाह, बाल विवाह हो गया, चुनाव हो गया, इस सारी की चर्चा किस में है? अथर्ववेद। यानी हमारे जीवन से संबंधित जितने भी हैं। चलिए मतलब उपनिषद कितने हैं? 108। बताइएगा स्त्री को शराब और जुआ के समान किसने समझा? किसने समझा? मैत्रेयी ने। किसने समझा? मैत्रेयी ने। बताइएगा चारों आश्रम व्यवस्था का चर्चा किस उपनिषद में है? जबालो उपनिषद है। किसने है? जबालो उपनिषद ने। बताइएगा नारद स्मृति का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। वेदांत कितने हैं? 6 है। बताइएगा सबसे प्राचीन सूत्र कौन सा है? गौतम। कौन है? गौतम। बताइएगा जय संगीता किसे कहा जाता है? जय संगीता महाभारत। बताइएगा महाभारत में अभी कितने श्लोक हैं वर्तमान में? 1 लाख से ऊपर। 1 लाख से ऊपर। बताइएगा रामायण को किसने लिखा है? हाँ, वाल्मीकि। रामायण वाल्मीकि। किसने? वाल्मीकि। बताइएगा पुराण को लिखने वाला कौन है? पुराण का हाँ लोमहर्ष और उग्रश्रवा। ठीक ना। पता है पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। बताइएगा वायु पुराण जो है ना किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। और विष्णु पुराण मौर्य वंश से। ठीक ना। चलिए बताइएगा हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। कौन है? कथावस्तु। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में बताया। बताएगा जैन धर्म का प्रारंभिक जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? कल्पसूत्र से। किससे मिलता है? कल्पसूत्र से। लेकिन हम पूछ देंगे
हम क्या बोले, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। जैन धर्म की प्रारंभिक जानकारी किससे मिलता है? कल्पसूत्र से। लेकिन बताइएगा महावीर के जीवन के संबंधी जानकारी किससे मिलती है? भागवती सूत्र से। भागवती सूत्र से वो भी मिलेगा, आगम भी आएगा। बताइएगा कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। ये है, बताइए जैन धर्म का प्रारंभिक कल्पसूत्र की रचना किसने किया है? कल्प, हाँ, भद्रभाहु। देखिए आप लोग कितना मतलब है। अर्थशास्त्र का अनुवाद किसने किया था? शाम शास्त्री। हम बोले अर्थशास्त्र का अनुवाद किसने किया था? शाम शास्त्री। किसने किया था? बताइए। प्रथम संस्कृत साहित्य का पुस्तक कौन है? हाँ? राजतरंगिणी। हम संस्कृत साहित्य बोले हैं, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य बोलेगा तो राजतरंगिणी, और संस्कृत साहित्य बोलेगा ना, संस्कृत व्याकरण बोलेगा ना तब अष्टाध्यायी। संस्कृत साहित्य बोलेगा तो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कल्हण। बात समझे कि नहीं? ओके, समझ में आ गया। लेकिन हम क्या बोलेंगे? संस्कृत व्याकरण बोलेंगे तो क्या होगा? अष्टाध्यायी। चलिए, चचनामा का लेखक कौन है? क्या बोले? हमको लगा पानी मांगे। सही बात है। हाँ, अच्छा। हम बताइएगा सिंध विजय की चर्चा किस में है? किस पुस्तक में सिंध विजय की चर्चा है? चचनामा में। देखिए यही होगा। आप लोग पढ़े हैं लेकिन फंस जा रहे हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे याद करवाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हम सब कुछ जान ही रहे हैं। चचनामा बताइएगा गायकी संहिता का लेखक कौन है? कात्यायन। कौन है? कात्यायन। बताइएगा हेरोडोटस जो है ना, हेरोडोटस किस सदी में भारत आया था? 5वीं सदी में। 5वीं सदी में। कब आया था? 5वीं सदी। बताइएगा डायमेकस जो है ना, डायमोकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। लेकिन बताइएगा ये कहाँ का रहने वाला था डायमेकस? सीरिया का। बताइएगा डायोनिसियस जो ना, हाँ, अशोक के दरबार में आए थे। लेकिन हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसका राजदूत था? हाँ, टॉलमी फिलाडेल्फस का। किसका राजदूत था? टॉलमी फिलाडेल्फस का। और किसके दरबार में था? अशोक के दरबार में। बताइए भारत का भूगोल पुस्तक कौन लिखा है? टॉलमी। कौन लिखा है? टॉलमी। बताइएगा संयुगन जो है ना, संयुगन कब भारत आया था? 518 में। बताइएगा हेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। और कितने साल रहा था? 15 साल रहा था। बताइएगा इत्सिन जो है ना किस सदी में आया था? 7वीं सदी में आया था। बताइएगा किताब उल हिंद किसकी रचना है? अल बुरैनी की है। बताइएगा रेहेला किसकी पुस्तक है? इमाम बतूता के। बताइएगा मार्को पोलो जो है ना मार्को पोलो जो है ना किस वंश के शासनकाल में भारत आएगा? पांड्य वंश। दक्षिण भारत के पांड्य वंश। अब बताइए मार्को पोलो किस सदी में आया था? 13वीं सदी में। कब आया था? 13वीं सदी में। बताएगा आर्कोलॉजी, ठीक ना, आर्कोलॉजी यानी पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष कौन था? कनिंघम। कौन था? कनिंघम। बताइएगा भगवत धर्म का उल्लेख किस अभिलेख में है? हाँ, भगवत धर्म का प्रमाण किस अभिलेख में से मिलता है? गरुड़ स्तंभ अभिलेख से। किससे होता है? गरुड़ स्तंभ लेख से। गरुड़ स्तंभ लेख से। बताइए प्राचीन काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? कसारपन। प्राचीन सिक्के को कसारपन कहते हैं। बताइएगा सिक्कों पर लेख लिखने की परंपरा कौन स्टार्ट किया है? यमन शासक ने। किसने? यमन शासक ने।
बताइएगा रोमन सिक्के का प्रमाण कहाँ से मिलता है? अराकमेडू से। कहाँ से मिलता है? अराकमेडू से। ऐसी तरह 6 से 7 पेज आप लोग को लूसेंट हम प्रतिदिन देंगे, चाहे जो भी है, हैं? उसमें से हम सब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब पूछेंगे इम्पोर्टेंट, जैसे हम सब में टिक लगा लिए, हमसे कौन पूछना है आप लोग से, बस समझे, ताकि आप पढ़ के आए ज़्यादा और उस ज़्यादा को हम कम समय में यहाँ पूछ लें। कहीं एक बार हम सब कुछ हटवा दें, जो कभी हम नहीं हटवाए हैं उसको उसे ही हटवाएंगे, बस समझे। जो हो गया है उसको हम क्या करेंगे अब, ताकि आप लोग जितना आप लोग पढ़िएगा ना उतना फ़ायदा होगा। हम जितना करवाएंगे उतना फ़ायदा नहीं होगा, जितना आप पढ़ के आइएगा उतना होगा। हम प्यारा प्यारा सब क्वेश्चन पूछेंगे। बताइएगा अरुकमेडू से। कहाँ से? अरुकमेडू से। तब ना ये पता चलेगा कितना दिमाग में रह रहा है। रोमन सिक्के का प्रमाण कहाँ से मिलता है? अरुकमेडू से। कहाँ से मिलता है? अरुकमेडू से। बताइएगा स्वर्ण द्वीप किसे कहते हैं? स्वर्ण द्वीप के नाम से कौन जाना जाता है? मलाया यानी कि मलेशिया। मलाया को कहा जाता है स्वर्ण द्वीप, मलाया को कहा जाता है स्वर्ण द्वीप। लेकिन स्वर्ण भूमि बोलेंगे, ध्यान सुनिएगा, स्वर्ण भूमि बोलेंगे तो म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार। स्वर्ण भूमि बोलेंगे तो म्यांमार, लेकिन स्वर्ण द्वीप बोलेंगे तो मलाया। प्रवेश कीजिए, प्रवेश कीजिए। चलिए चलिए बताइएगा पंचायतन क्या है? एक मंदिर के आसपास मंदिर निर्माण करने की एक विधि है। पंचायतन क्या है? हाँ, मंदिर की रचना है, बस हमें मंदिर निर्माण करने की एक जो है ना विधि है, पंचायतन शैली कह सकते हैं हम कुछ देर के लिए। बताइएगा लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? हाँ, खजुराहो। कहाँ है? खजुराहो। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ यूपी। हाँ। बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है? बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है? जावा इंडोनेशिया। कहाँ है? जावा इंडोनेशिया। बताइए भीतरगांव मंदिर कहाँ है? कानपुर। कहाँ है? कानपुर। कहाँ है? कानपुर। चलिए बताइएगा बर्तनों पे धूसर रंग किस संस्कृति से संबंधित है? बुजरहोम से। धूसर रंग किससे है? मृत भांड पे जो धूसर रंग है किससे है? बुजहोम से। किससे है? बुजहोम से। लेकिन बोल देंगे चमकीला धूसर किससे संबंधित है? चमकीला धूसर किससे है? दक्षिण नौपाषाण का। किससे है? दक्षिण नौपाषाण से। किससे है? दक्षिण नौपाषाण से। बताइएगा आग और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नौपाषाण काल में। किससे हुआ? नौपाषाण काल में। बताइएगा कुल्हाड़ी का प्रमाण कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है कुल्हाड़ी का प्रमाण? काल से नहीं पूछे हैं। हाँ, अतिरमपक्कम से मिला था। अतिरमपक्कम से। बताइएगा अनाज का प्रमाण कहाँ से मिला था? मेहर से। कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। बताइएगा चावल का प्रमाण कहाँ से मिला था? कोल्डीबाग। चावल का प्रमाण कोल्डीबाग। बताइएगा सबसे पहले पुरातात्विक औजार को किसने खोजा था? रॉबर्ट बुशफूट ने पुरातात्विक औजार को खोजा था। रॉबर्ट बुशफूट ने। बताइएगा मानव अस्थिपंजर का प्रमाण किस काल में मिलता है? मानव अस्थिपंजर का प्रमाण किस काल में मिलता है? मध्यपाषाण काल। किसमें मिलता है? मध्यपाषाण काल को। बताइए किस काल को माइक्रोलिथ कहते हैं? माइक्रोलिथ किस काल को कहते हैं? मध्यपाषाण काल को। किसको मिलते हैं? मध्यपाषाण को। बताइएगा ताम्रपाषाण संस्कृति का एक गांव का नाम बताइए। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का एक गांव का नाम बताइए। इनाम गांव। बताइएगा मनुष्य का प्रमाण सबसे पहले किस नदी घाटी में मिलता है? मनुष्य का नर्मदा नदी घाटी। बताइएगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा पे। बताइएगा शिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ कौन है? और नर्मदा। एस्चुर बनाने वाली नदी कौन है? नर्मदा और ताप्ती। और डेल्टा नौ बनाने वाली नदी कौन है? बताइए नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। बहुत
और ताप्ती का उद्गम कहाँ से होता है? नहीं, उसका अलग होता है। एक पहाड़ी है, उस ऐसा पहाड़ी है ना, हाँ, जो आप लोग स्मार्ट बनने के लिए, अगर आप कृत्रिम रूप से, सॉरी, नेचुरल रूप से आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, उसी के नाम पर आधारित है। नहीं, आप लुसेंट खोल के देख लीजिएगा ना, नहीं आप देख लीजिएगा ना, लुसेंट खोल के, तुमते खोलते हैं तब यो खोल लीजिए ना। चलिए, यहाँ तक ये हो गया आपका, जितना पूछना था हम पूछ लिए। तो बता दिया, आ जाएगा तो कौन सी अब देख लीजिए ना, हम आपको देखने के लिए आपको छोड़ दिए हैं। केला माइन। हमको नहीं पता, हम देखने के लिए आपको छोड़ दिए हैं। चलिए, हम आपको देखने के लिए छोड़ दिए हैं, आप अपने से भी तो कुछ काम कीजिए। नहीं दिया है, मुल्ताई नहीं दिया है, मुल्ताई से मुल्तानी मिट्टी नहीं होता है। हाँ, तब हम क्या बोले? लड़कों से खाली झूठ बोलेगा। नहीं, लड़की को लड़की से दे करता है। नहीं, काम करना है। चलो देखो, अब वीडियो बंद नहीं हुआ है। चलिए बताइएगा, अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? कौन था? दाहिर था। बताइएगा, अरब वासियों का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ, धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। बताइएगा, प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन हाँ, 712 ईस्वी करके। सुबुक्तगीन सही है, सुबुक्तगीन हो गया। अच्छा बताइए, हाँ, सुबुक्तगीन जो आक्रमण किया था उसमें पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। कौन था? जयपाल था। कौन था? जयपाल। बताइएगा, मोहम्मद गजनवी का जन्म कब हुआ था? हाँ, 971 में। महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? खुरासन का। कहाँ का था? खुरासन का शासक था। बताइएगा, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, मोहम्मद गजनवी कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था? 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी, 998 में बैठा था। ठीक है, बताइएगा, बगदाद का जो खलीफा था आदिल बिल्ला, बगदाद का खलीफा था आदिल बिल्ला, मोहम्मद गजनवी को कौन सा उपाधि दिया था? हाँ, यामीन उल दौला और यमीन उल मिल्ला, यमीन उल दौला और यमीन उल मिल्ला। अब बताएगा, मोहम्मद गजनवी भारत पर कितने बार आक्रमण हो? 17 बार। अब बताइएगा, मोहम्मद गजनवी जो सोमनाथ पे कब आक्रमण किया था? 1025 में। बताइएगा, मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण कौन था? जाटों के विरुद्ध। कब किया था? 1027 में। बताइएगा, मोहम्मद गजनवी को भारत पे आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? नहीं, आवेश में मत बहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक ना। अरब वासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, लेकिन मोहम्मद गजनवी का मुख्य उद्देश्य था धन लूटना। क्या था? धन लूटना, ठीक ना। ये कितना डिग्री से हम फेंके बताओ? हाँ, 45 डिग्री से। तब ना ऐसे जा कैसे गिरा? देखा, यहाँ से इसके सर के बाद से जो है ना ऐसे हो गया 45 डिग्री से। बताइएगा, मोहम्मद गजनवी भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1000, कहीं आप पढ़िएगा ना तो 999 भी, 1001, हाँ 1001। बताइएगा,
पहली बार 1001 ही सही है। पहली बार जो आक्रमण किया था ना, उस सीमावर्ती इलाके में ही किया था, अंदर नहीं घुसा था, अंदर सीमा के आसपास ही जो है ना आक्रमण करके चल गया था। लेकिन 1001 में जो पंजाब पे आक्रमण किया था ये मोहम्मद गजनवी, उसमें पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। कौन था? जयपाल। उस टाइम में बोला सुबुक्तगीन का समय बोला जयपाल था सर। उस समय से सही है, उसके समय बोला था जयपाल। देखो यहाँ लिख लेगा, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। काहे न हो सकता है? काहे न हो सकता है बताइए? हाँ हाँ, 77 में वो है, हाँ तो 77 से है 1000 में 20-23 साल है, काहे न होगा? और उस समय भारत में कोई ऐसा भी मतलब प्रतिद्वंदिता नहीं चला था, जो है राजा है ये है, बस समझे हैं। गद्दी पर आराम से बैठ रहा है, आराम से हो सकता है। चलिए आगे बढ़िए। मोहम्मद गजनवी का मूर्तिवाद के विरुद्ध पहला जीत बताइएगा किस आक्रमण के विरुद्ध माना जाता है? ध्यान से सुनिएगा, मूर्तिवाद के विरुद्ध पहला आक्रमण मोहम्मद गजनवी का कहाँ था? हाँ, नगर कोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत माना जाता है। नगर कोट 1008 में किया था, नगर कोट पे आक्रमण, उसको मूर्तिवाद के पहली बार मूर्ति को तोड़ा था, मूर्ति को लूटा था, ठीक ना। मूर्तिवाद के विरुद्ध प्रथम आक्रमण माना जाता है क्या? नगर कोट के आक्रमण को 1008 में। बताइएगा, ये हो गया। चलिए और 1-2 क्वेश्चन है जो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक ना। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु कब हुआ था? 1030 में। बताइएगा, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला मध्यकालीन भारत का पहला शासक कौन है? मोहम्मद गजनी। सुल्तान की उपाधि, कौन सा उपाधि? अजय सुल्तान। जैसे मुगल आएगा ना तो बादशाह की उपाधि हो जाएगा, मुगल के काल में आ जाएगा बादशाह की उपाधि। बताइएगा, एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। महमूद के सेना में बताइएगा ऊंचे पद पे रहने वाला हिंदू बताइए। महमूद की सेना में हाँ कौन है? तिलक और सेवंत राय। तिलक और सेवंत राय, ये 2 गो था। चलिए ये हो गया आपका। चलिए अब दीजिए तो स्पीडी। वो रह गया सर, कौन? गौरी। गौरी दिए थे, गौरी था। तक था खरीदा चलिए गौरी था तो उसको भी हम पूज लेते हैं। ये गौरियों को जो है ना गौर पहुंचा देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, महमूद गौरी कहाँ का शासक था? वो गौर का कहाँ का था? अच्छा बताइएगा, मोहम्मद गौरी जो है ना भारत पर कब आक्रमण किया था? 1173 में। 1175 में लिखा है, सही लिखा है। हाँ, अब 75 में, ठीक ना। बताइएगा, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ था? 1178 में। 75 में पहला हुआ था, 71 में मारेंगे ना। 78 सर। क्या बोली तुम? 78 बोली कि 71? अच्छा हम 71 सुने, हम भी वही सुने। अच्छा बताइए, मोहम्मद गौरी जो गुजरात पे आक्रमण किया था, उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम द्वितीय। बताइएगा, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 किसके बीच? जयचंद और गौरी के बीच में। चलिए ये हो गया आपका। चलिए अब दीजिए स्पीडी दीजिए। हाँ स्पीडी। उतनी लाई है करंट पे का, स्पीडी नहीं लाई है, लाना। मेरे पास अगले जन्म वाला है। चलो निकालो, कहाँ से था? निकालो। कल लगवाए। मेरा नाम लिखो ना। लाइन है ना, यही दिक्कत है। अभी न है लाइन करने के बाद। अच्छा तुम्हारे पास तो कंप्यूटर है ना, CPU से होगा ना? हाँ
नहीं ना, मतलब उससे काम चल जाएगा ना, बताएंगे बाद में। मेरा नाम लिखो ना, मेरा नाम लिखना छोटी है सर, क्लास में 336 देखना। चलिए बताइएगा, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। बताइएगा, केरोसिन को किस फास्फोरस में रखा जाता है? केरोसिन को किस में रखा जाता है? किस फास्फोरस में? हम ही बोल रहे हैं, श्वेत फास्फोरस में रखा जाता है। ऐसे फास्फोरस होता है ना, तो उसको पानी जल में रखते हैं हाँ, फास्फोरस को, जैसे सोडियम को ऐसे जो है ना, रियल है क्या, सोडियम को रखा जाता है, सॉरी हाँ, सोडियम का रखा जाता है केरोसिन में, लेकिन यहाँ लिख दिया है क्या कहते हैं, केरोसिन वही, लेकिन ऐसे सर्च करते हैं तो जल आता है। वो सही आता है, वो सही आता है, सही आता है। हाँ हाँ, कुमार। चलिए बताइएगा, WTO की स्थापना 1995। बताइएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। स्कॉर्बिक एसिड। बताइएगा, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक, हाँ, शासनकाल में। बताइएगा, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? 1948 में। कब हुआ? 1948 में। बताइएगा, प्राकृतिक लवण को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। बताइएगा, रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन का। किसका रचना है? हर्षवर्धन का। बताइए, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुआ? केनिंग के समय। किसके समय में? केनिंग के समय। बताइएगा, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? खानका। क्या कहते हैं? खानका। बताइएगा, हीरा के बताइएगा, हीरा की संरचना होती है, बताइए, चतुष्फलक की। कैसी होती है? बताइए, रडार का आविष्कारक कौन है? वाटसन वाट। बताइएगा, फूलों की सजावट की जापानी विधि को क्या कहते हैं? ये तीन चार बार क्वेश्चन आ गया ना, इकेबाना। हाँ, आ गया इकेबाना। फूलों की सजावट को क्या कहते हैं? बताइएगा, रंजीत सागर बांध किस नदी पे है? हाँ, रावी नदी पे है। बताइएगा, आशुतोष संग्रहालय जो है ना, कहाँ है? कोलकाता में है। बताइएगा, WWW का आविष्कारक कौन है? हाँ, टिम वर्सन लीन। बताइएगा, मैराथन दौड़ की लंबाई कितना है? हाँ, 26 मील 385 गज। बताइएगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। बताइएगा, चौवाक का संबंध किस दर्शन से है? नहीं, यहाँ दिया है लोकायत दर्शन। हाँ, वो सही है, लुसेंट के अनुसार सही है, यहाँ ऑप्शनल है ना, तो यहाँ लिखा है, दिमाग में रखना ना, लोकायत दर्शन। हाँ, चौवाक एक दर्शन है। बताइएगा, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, वाराणसी में। अब बता सकते हैं कबीर का जन्म कब हुआ था? कोई 1440 में। विवादित है इसका, 1440 में विवादित है, ठीक ना। बताइएगा, पंचशील घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान। बताइएगा, अफगानिस्तान और भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? डुरंड रेखा। बताइएगा, डुरंड रेखा कब खींचा गया था? 1896 में। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए बताइएगा, प्रेक्षपात का विकास किसने किया था? प्रेक्षपात का विकास किसने किया था? वान ब्राउन ने। किसने किया था? वान ब्राउन ने। बताइएगा, ब्रेन लिपि की खोज किसने किया है? लुइस ब्रेन ने। बताइएगा, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने। किसने किया था? राणा कुंभा। बताइएगा, भारत में अधिकतर वर्षा जो है किस मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। बताइएगा, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। बताइएगा, शतरंज का खेल कहाँ स्टार्ट हुआ था? पर्सिया से। कहाँ हुआ था? पर्सिया से। विश्व की सबसे पुरानी पीठ कौन सा है? अरे नहीं होता है विद्यापीठ। ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा
विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? हाँ, तक्षशिला। बताइए, आप बताइएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, आपको याद है? अब नहीं बोलिएगा तो वो अलग बात है, लेकिन याद है आपको, याद है, आप पढ़े हैं, अच्छी तरह आपको याद है। ऑप्शन दे हैं, ऑप्शनों न दें, यानी आप कन्फर्म में बताना ही नहीं चाहते हैं। चलिए, ऑप्शन है 700 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व। 800 उनको याद है, 800 ईसा पूर्व। चलिए, बताइएगा गांधार शैली का विकास किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में। किसके काल में? कनिष्क के काल में। बताइएगा हॉट मेल का सृजन किसने किया था? हॉट मेल का सृजन किसने किया था? कबीर भाटिया। किसने किया था? कबीर भाटिया ने। बताइएगा लोकसभा राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन में लौटाना होगा? 14 दिन में। बताइएगा सिनेमा का आविष्कारक कौन है? निकोलस और जीन लुमई। हाँ, निकोलस और जीन लुमई। बताइएगा मकाऊ की मुद्रा क्या है? पटाका। बताइएगा राशियों की कुल संख्या कितने हैं? 12। बताइएगा अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बताइए जनगणना जो किस सूची का विषय है? संघ सूची का। हाँ, जनगणना जो है ना संघ सूची का है। बताइएगा अलकनंदा और मंदाकिनी नदियाँ का संगम कहाँ मिलता है? रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। बताइएगा नेशनल स्कूल हम पूछे अलकनंदा और मंदाकिनी है रुद्रप्रयाग। हाँ, अलकनंदा भागीरथी बोलेगा तो देवप्रयाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ है? कौवा हो तो सब हो, नई दिल्ली। बताइएगा कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम क्या है? अलाई दरवाजा। बताइएगा चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? बज एड्रिन। हाँ, यहाँ लिखा है बज एड्रिन। हाँ, वही होगा, यहाँ लिख दिया। चलिए बताइएगा भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची। बताइएगा भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? BN राव है। बताइएगा काला वन कहाँ है? जर्मनी में। बताइएगा जर्मनी में महाबलीपुरम की स्थापना किसने की है? हाँ, पल्लव शासकों द्वारा यहाँ लिखल है, लेकिन नरसिंह वर्मा हो जाएगा। बताइएगा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। बताइएगा भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन है? त्रिवेदी। कौन है? अभी कमेंट में बताइएगा, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। बताइएगा विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील। बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक किस कला में निपुण था? सुलेखन कला में। किस में था? सुलेखन कला में। बताइएगा क्वार्ट्ज, ठीक ना, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम बताइएगा। हाँ, क्वार्ट्ज कैल्शियम नहीं ना, कैल्शियम सॉरी सिलिकॉन ऑक्साइड होगा, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। बताइएगा मोहिनी अट्टम जो है ना कहाँ की नृत्य है? केरल की। बताइएगा मानव गुर्दे रोग होता है किसके प्रदूषण से? कैडमियम के प्रदूषण से। बताइएगा ब्राह्मणी राज्य का संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन हसन। बताइए देश की पूजा ही राम की पूजा किसने कहा था? हाँ, मदन लाल धिंदरा। चलिए भारत का प्रथम सौर शहर किसे कहा जाता है? आनंदपुर साहिब। भारत का प्रथम सौर शहर किसे कहते हैं? आनंदपुर साहिब। बताइएगा ज्यामिति का जनक कौन है? यूक्लिड। देखिए साइंस दीजिए। 172 से 172 से होगा।
बताइएगा शरीर के विभिन्न भागों में हृदय रक्त का वहन कौन करता है? शिराएँ करता है। कौन करता है? शिराएँ। बताइएगा रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि। बताइएगा शीत रक्त पाया जाता है किसमें किसमें? छिपकली, मेढक, मछली। वाह वाह, ए ताली बजाओ इसके लिए। चलिए छिपकली, मेढक, मछली। बताइएगा प्लेटलेट्स का रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी होती है? 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। बताइए थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं? प्लेटलेट्स को। किसे कहते हैं? प्लेटलेट्स को। बताइएगा रुधिर कणिकाओं की संख्या अधिकतम किस में होती है? लसिका में। किस में होती है? लसिका में। बताइएगा रिस्पीरिन का प्रयोग बताएं। रिस्पीरिन का प्रयोग बताएं। रिस्पीरिन, हाँ, हाई बीपी को लो बीपी में, हाई बीपी को लो बीपी में, हाई बीपी को। बताइएगा विटामिन जो रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है, विटामिन के रक्त को स्कंदन करता है कौन? विटामिन के। बताइएगा लुकीमिया क्या है? लुकीमिया क्या? ब्लड कैंसर है। क्या है? हाँ, ब्लड कैंसर है। बताइएगा कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम। नहीं बताए थे? प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल लेने थे, शेष भाग को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। बताइएगा रक्तचाप ऊंच होता है किस में? हाँ, नीले में। किस में होता है? नीले में होता है। बताइएगा हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? रक्तचाप को बढ़ाने के लिए। बताइएगा हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं? डेंगू को। चलिए, हाँ, बताइएगा मनुष्य में यादाश्त समाप्त हो जाती है किस रोग में? अल्जाइमर में। हाँ, मेमोरी पावर लॉस हो जाता है अल्जाइमर में। बताइएगा जल में नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग कौन है? जल में नाइट्रेट, हाँ, ब्लू बेबी रोग। जल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है ब्लू बेबी। रक्त में श्वेत कणिकाओं के बह जाने से कौन सा रोग होता है? हाँ, लुकीमिया, जिसको कहते हैं ब्लड कैंसर। हमने बताए थे एक दिन WBC बढ़ जाएगा ना तो कैंसर होता है। हाँ, क्या लिखा है? रक्त में श्वेत रक्त कणिका यानी WBC संख्या बढ़ जाता है ना। नहीं मरता भाई मेरे। बर्ड फ्लू। बताइए बर्ड फ्लू विषाणु, बर्ड फ्लू का विषाणु बताइए। वाह, H5N1। H5N1। बताइएगा बर्ड फ्लू का पहला मानवीय संस्करण देखा था कब? हाँ, बर्ड फ्लू पहली बार देखा था हांगकांग में 1997 में। बताइए जन्म सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? लुई पास्चर। कौन है? लुई पास्चर। बताइएगा भारत में राष्ट्रीय एड्स शोध संस्था कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र। कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र। बताइए पनीर बनाने में प्रयोग होता है किसका? रेनिन का। किसका होता है? रेनिन का। बताइएगा चींटी में कितना पैर होता है? 6 पैर। कितना पैर होता है? 6 पैर होता है। बताइएगा सर्वप्रथम खोजा गया पादप विषाणु क्या है? सर्वप्रथम खोजा गया पादप विषाणु क्या है? TMB। क्या है? TMB। एक्यूपंक्चर अधिक प्रचलित है कहाँ? चीन में। ये क्या एक्यूपंक्चर क्या? हाँ, सुई भोग के जो ऊपर शरीर में सुई भोग दिया जाता है और उससे क्या कहता है? इलाज करता है। हाँ, चूहा वाहक है किसका? किस रोग का? प्लेग का। किसका है? प्लेग का। अब बताइए कुत्ता वाहक है किसका? रेबीज का। किसका है? अच्छा बताइए सुअर वाहक है टेम वर्म का। किसका है? टेम वर्म। सुअर वाहक है टेम वर्म का। बताइए मलेरिया के कारण मलेरिया रोग की खोज किसने किया? मलेरिया के टीका की खोज किसने किया? मलेरिया के टीका की खोज किसने किया? रोनाल्ड रॉस। किसने किया? रोनाल्ड रॉस। चिकन फॉक्स जो है ना किसके कारण होता है?
कौन सा विषाणु? सेलेनेरा द्वारा, किसके द्वारा? सेलेनेरा द्वारा। बताइएगा इटाई रोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? जापान में। मतलब मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का नेबुला। बताइएगा केकड़ा में पैरों की संख्या कितना? यही तुम बोल रही थी ना, 10। बताइएगा बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है कौन होता है? मधुमक्खी। बताइएगा मधुमक्खियों की सूंघने की क्षमता अधिक होती है कुत्तों से। अरे वाह, यानी कि कुत्ता से ज़्यादा भी सूंघ सकता है कौन? मधुमक्खी। बताइएगा सोयाबीन का वनस्पति नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। हल्दी का वैज्ञानिक नाम बताइए। कुरकुमा लोंगा। बताइएगा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है कौन है? शैवाल। कौन बदलता है? शैवाल। विशालतम स्थलचर प्राणी कौन है? अफ्रीकी हाथी। बताइएगा पहला क्लोन पशु डॉली था। हाँ, पहला क्लोन पशु कौन है? डॉली, जिसका नाम क्या है? हाँ, भेड़। बताइएगा कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन है? रेडॉन। कौन है? रेडॉन। बताइएगा कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। बताइएगा किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे में। बताइएगा अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बंद कर दें तो वस्तु का भार पर क्या प्रभाव होगा? बढ़ जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बंद होने पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बताइएगा किसी द्रव का किसी वस्तु में चिपकना किस बल के कारण होता है? आसंजक बल। किसके कारण? आसंजक बल। बताइएगा श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? 7 रंगों का। सबसे अधिक आघात वर्ध धातु कौन है? सोना और चांदी। बताइएगा पोजिट्रॉन की खोज कब और किसने किया नाम? एडिसन 1932 में। द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? संवहन से। किस में होता है? बताइएगा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचता है? विकिरण। किससे? विकिरण से। आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा, लेकिन आँख की ऐसी क्षमता होती है कि उसको सीधा करके देखता है। बताइए बल और बल बाहु के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। क्या कहते हैं? वस्तुओं के द्वारा आँख पर बना कोण किस यंत्र से नापते हैं? इससे तो बहुत कुछ माप लेते हैं ना, ऊंचाई भी मापते हैं। वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण को किस यंत्र से नापते हैं? सेक्सटेंस से। बताइए बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। बताइएगा कमानीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। बताइएगा फेदम किसकी माप है? समुद्र की गहराई की। बताइएगा किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? बैंगनी का। बताइएगा सूर्य का औसत घनत्व कितना होता है? 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर। बताइएगा सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा कौन है? परिसीमा सेंचुरी। कौन है? परिसीमा सेंचुरी। बताइए ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन। बताइए किस ग्रह का घनत्व पानी से कम होता है? शनि का। किसका? शनि का। कॉस्मिक किरण की खोज किसने किया है? मिलिकन ने। किसने किया है? यहाँ लिखा है मिलिकन। कॉस्मिक किरण यही तो लूसेंट में मिलिकन ने दिया है। लूसेंट में दिया है मिलिकन। कॉस्मिक किरण वही ना। देखो तो और नया जो है ना
कॉस्मिक एंड विक्टर हेक्स पढ़ते हैं आप लोग। हाँ विक्टर है। चलिए बताइएगा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? पेरिस में। कहाँ हुआ था? पेरिस में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? पेरिस में। बताइएगा, किस खोज पे आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था? ये प्रकाश की प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में। बताइएगा, इंद्रधनुष में मध्य में कौन सा रंग होता है? हरा। कौन सा होता है? हरा। बताइएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी होती है? 1.496 गुना 10 पर पावर 11 मीटर। 1.496 गुना 10 पर पावर 11 मीटर। चलिए कितना देर हुआ? चलिए चलते हैं, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जल्दी से 3 को बचल है, आप लोग इसे पूरा कीजिए। 997 हो गया है, एक के का पूरा कीजिए जल्दी से। चलते हैं, ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।